बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बर्धमान जिले में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली। दुर्गापुर पश्चिम से पार्टी प्रत्याशी कवि दत्ता ने नगर निगम की वार्ड संख्या 37 में भव्य रैली और जनसंपर्क अभियान चलाया। ढाक ढोल और बाजे के साथ निकली इस रैली में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कवि दत्ता ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और विकास का भरोसा दिलाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहीं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल प्रत्याशी अभिजीत घटक ने भी विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से मिलकर आगामी चुनाव में तृणमूल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अभिजीत घटक ने कहा कि उन्हें प्रचार के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और कई लोग मौजूदा विधायक से नाराजगी जाहिर कर बदलाव की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में तृणमूल के प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिससे चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এগিয়ে আসছেন। তারা যখন আমি পাড়া দিয়ে যাচ্ছি তখন তারা বাড়ির সামনে এসে আমাকে আশীর্বাদ করছেন এবং তারা চাইছেন যে কুলটির যাতে উন্নয়ন আগামী দিনে হয়। যেভাবে বিগত 5 বছর এই এলাকার যিনি বিধায়ক ছিলেন তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি, তিনি এলাকায় যাননি। 5 বছরে অনেকে বলছেন যে 5 বছরে তাকে আমরা দেখতেই পেলাম না। তো সেই রকম একজন বিধায়ক কুলটি চায় না। কুলটি চাই যে মানুষের সাথে থাকবে, মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করবে, কুলটির উন্নয়ন করবে। তো আমি সেই জন্যই মানুষকে একটাই কথা বলছি যে আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আগামী দিনে আমি কুলটির উন্নয়ন করতে পারি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल के जमुड़िया बाईपास क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत आने वाले इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में नियमित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही नगर निगम के बोरो चेयरमैन शेख शानदार और भाजपा प्रत्याशी बिजोन मुखर्जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और जल्द ही जल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटा लिया और स्थिति सामान्य हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही अस्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो है इससे और आज हम लोग 3 साल से भोग रहे हैं कि पानी की किल्लत, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आदमी कमाता है घर में खाने के लिए, लेकिन कमाता है पानी पीने के लिए। कितना पानी खरीद के हम लोग पियेंगे? गरीब आदमी, बच्चा लोग को नौकरी पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज का साधन हम लोगों ने, एक नल में सही से टोटी नहीं लगा हुआ है, तो क्या हम लोग को देखेगा? हम लोग इससे अच्छा मार दे, उसके बाद जितना जो करना अपना मर्जी करे। जिंदा रहेंगे जब तक, तब तक ऐसा हरकत करेंगे। वो अपना हरकत नहीं छोड़ेगा, हम अपना हरकत नहीं छोड़ेंगे। तो विधायक नहीं आ रहे क्या आप लोगों के पास? कोई नहीं आ रहा, कौन आएगा? बुलाता है हम लोग को, वो हमसे है कि हम उससे हैं। उसको हम लोग खड़ा किए, वो हम लोग को नहीं खड़ा किया है। पुलिस आता है, बोलता है कि इलेक्शन का टाइम में आप लोग ऐसा करते हैं। पुलिस को हाथ जोड़ के बोल दिया आप अपना काम कीजिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। सीधा बात है। हम लोग को इस बार जो करना है, हम लोग अपने मन में रख लिए, इस चीज को हम लोग को करना है। अरे आप काउंसिलर है, आप हम लोग काम कीजिए ना, हम लोग आपको हर जगह खड़े हैं करने के लिए। सीधी सी बात है। इससे अच्छा बच्चा लोग को ले लेके हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भगा देता है, जाओ यहाँ से जाओ। हम लोग लगता है इंसान की गिनती में है ही नहीं। जानवर एक अच्छा, तो हम लोग अच्छा नहीं है। गली कुची हम लोग को साड़ा, लेकिन तो सामने वोट है, क्या करेंगे? वोट तो हम क्या करेंगे? हम लोग से वोट है, उससे वोट हम लोग नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वोट सामने रहने से क्या होगा? रामनवमी के पवन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आसनसोल में भव्य आयोजन का समापन हुआ। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों से शोभा यात्राएं निकाली गई, जो एनएस रोड से गुजरते हुए जीटी रोड तक पहुंची। इन शोभा यात्राओं में आकर्षक झांकियां और करतबों का प्रदर्शन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति का संचार किया। शोभा यात्राओं में शामिल झांकियों में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिली, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान सड़कों पर भक्ति गीतों और जय श्री राम के उद्घोष से माहौल पूरी तरह से राममय हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस आसनसोल बाजार कमेटी, इसके अलावा सनातन ब्राह्मण समाज, द लाइफ सेवर्स और महावीर स्थान सार्वजनिक दुर्गा पूजा अखाड़ा कमेटी जैसे संगठनों ने मिलकर विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए। इन कैंपों में पानी, प्रसाद और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। तृणमूल कांग्रेस के कैंप में राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, इसके अलावा अरुण शर्मा, विजय शर्मा, मुकेश शर्मा,
पिंटू गुप्ता, मनोज शर्मा मौजूद रहे। जमुड़िया विधानसभा के चुरुलिया क्षेत्र के राजकुड़िया से आज वाम मोर्चा के तहत सीपीआईएम प्रत्याशी कॉमरेड शबीर हुसैन ने जोरदार जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में सीपीआईएम और आईएसएफ समर्थकों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। प्रचार के दौरान शबीर हुसैन ने आईएसएफ कार्यकर्ता साहिब अली के घर जाकर उनसे मुलाकात की। गौरतलब है कि हाल ही में साहिब अली पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का आरोप लगा था। इस मुलाकात के जरिए वाम नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती को दुर्गापुर पूर्व से मैदान में उतारा गया है। आसनसोल उत्तर से प्रसेनजीत पुतुंडी, दुर्गापुर पश्चिम से तरुण राय, पांडवेश्वर से उत्तम कुमार राय, रानीगंज से फैयाज अहमद, जामुड़िया से तरुण कुमार गांगुली, आसनसोल दक्षिण से साविक मुखोपाध्याय, कुल्टी से रवि यादव और बाराबनी से जयदेव राय को टिकट मिला है। सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले यह घोषणा की गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने अब तक 6 सीटों पर ही नाम घोषित किए हैं। राज्य में कांग्रेस ने कुल 294 में से 284 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। जमुड़िया थाना के केंदाफाड़ी क्षेत्र स्थित कुनस्तुड़िया कोलरी में ट्रांसफार्मर लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार देर रात करीब 20-22 सशस्त्र बदमाशों ने पंप हाउस में घुसकर ड्यूटी पर तैनात कर्मी से मारपीट की, उसे बांध दिया और ट्रांसफार्मर से जुड़े कीमती उपकरण व मोटे केबल लूटकर फरार हो गए। ये पहली घटना नहीं है। केंदा, शालडांगा और चिचुड़िया क्षेत्रों में पहले भी ऐसी लूट की वारदातें हो चुकी है, जिससे एसीएल क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। श्रमिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने, अतिरिक्त गार्ड तैनात करने और नियमित पेट्रोलिंग की मांग की है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। हमारा नाइट शिफ्ट ड्यूटी था। 12:30 बजे हम वहाँ पहुंचे, 12:35 में 12:35 से पहुंचे। सेकेंड शिफ्ट वाला जैसे गया, हम सोचे कि फाटक बंद करेंगे। फाटक बंद करने के साथ 6-7 दुआ के हमसे और फाटक में पूरा लड़ने ऐसे करने लगा, झुकने लगा। अब बस हम थोड़ा सोचे बंद करें तो हमको पहले यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा। उसके बाद से 15-20 को 22 को ज्यादा हो गया, हमको ठेल के भीतर पहुंचा दिए और फिर हमको पहुंचा के ऐसे मतलब कटारी लेकर बोला कि ज्यादा चढ़ोगे तो फाड़ देंगे, काट देंगे, पेट फाड़ देंगे। हम क्या करें, अब अकेले हैं, कोई नहीं है, डर गए। बस उसके बाद से वो लोग अपना रात भर 3 बजे तक 3:30 बजे तक हमको बांध के वहाँ
काम किया। उसके बाद से जब जाने लगा तो बाहर से बंद कर दिया, बोला कि तुम अभी जाएगा तो हल्ला कर देगा। तब बोले कि नहीं हम हल्ला नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। मेरा पूरा खून बह रहा था, ब्लड पूरा बंडी सब शर्ट सब भीग गया था। हाँ, तो उसके बाद से वो लोग जब चल गया तो ऊपर में फाटक में कुछ थोड़ा सुराग था, हम सीढ़ी लगाए, सीढ़ी लगाने के बाद वहां से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद तब कूद के नीचे भागे, तब जाके सबको इन्फॉर्म किया ऐसा ऐसा बात। ये जो घटना तो हम लोग का समरसल पंप है, समरसल पंप इधर ये जो छठ घाट है उसके साइड में ड्यूटी है समरसल पंप। अच्छा, तो वो लोग मोटा मोटी कितना रात में था बोले? वो लोग पहले 7-8 को दिखाई दिया हमको, फाटक जब ये कर रहे थे उसके बाद से जब देखा 6-7 को, उसके बाद से फिर एक झुंड फिर अंदर से निकल के आया। उसके बाद हमको ठेल के भीतर बंद कर दिया। कहाँ से कहाँ का कौन है पता कुछ आइडिया? नहीं, वो यहाँ बना था, खाली वो लोग आग दिखाई दे रहा था, अंदर में हाथ में ग्लव्स में ही था, ग्लव्स था। और उसके बाद वो लोग के पास जो मशीन होता है काटने वाला, वो लोग के पास हथौड़ी, रिंच, केबल काटने का, ये सब टंडेली का, जो खींचने का सब सामान था उसको। हम थोड़ा सा इधर उधर ताक रहे थे तो बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।